तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? तेरे को मालूम है मेरा बाप कौन है? साले बाहर मिल, फिर बताता हूँ। आई एम द एंग्री यंग मैन। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। जब हम छोटे होते हैं ना एज में, तो बड़ी कूल चीज़ लगती है कि मसल्स हैं और अरे लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। लेकिन और जिम जाना और माचो बनना के और गुस्सा दिखाना, सबसे बड़ी चीज़ गुस्सा दिखाना कि हम में कितना गुस्सा है। मुझे भी ऐसा लगता था एक एज तक कि गुस्सा जो है वो कूल है, कि एंग्री यंग मैन, ओह इस बात पर रिएक्शन, उस बात पर रिएक्शन, और मैं उसको बताऊंगा उसका पाप कौन है, ये सब। लेकिन जैसे जैसे आप एज करते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि जो असली सुपर पावर है, वो असली सुपर पावर गुस्सा होने में नहीं है, काम रहने में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर दो, लेकिन हर चीज़ पे रिएक्शन ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ पे, जैसे लोग ऑनलाइन ट्रोल करते हैं या ऑफलाइन आपको कुछ बोलते हैं, कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे बोलूँगा ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन फैक्ट है ऑनलाइन आजकल एक अलग दुनिया बन गई है। तो एक तो ऑनलाइन ट्रोलिंग जो है, लोग अपने कॉम्प्लेक्सेस से करते हैं, अपने खुद के कॉम्प्लेक्सेस से। कईयों को सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, कईयों को ये कॉम्प्लेक्स होता है कि हम इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते, इतनी सही चीज़ नहीं कर सकते। और कईयों को बस ये होता है कि यार अपनी जो इरिटेशन है वो दिखानी है। एक तो ये जो इरिटेशन वाली चीज़ है ना, जो ट्रोलिंग और इसमें होती है, खासकर जैसे मैं फ़िल्म रिव्यूज़ देखता हूँ या कोई भी चीज़ देखता हूँ, लोग बहुत ही गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मैं वो वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, आप खुद समझदार हैं। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई कोई किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, रिलीजन में या किसी भी सेंसिटिव चीज़ में, तो मुझे लगता है आप पोलाइटली बोल सकते हो कि मैं डिसएग्री करता हूँ उससे। उसे गंदे वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? मैं क्या कह रहा था, मैं भूल ही गया। लेकिन हाँ, सॉरी, मैं पोलाइटनेस की बात कर रहा था। बीइंग पोलाइट एंड माइंडिंग योर ओन बिजनेस, ये बहुत बड़ी सुपर पावर है जो आप विद टाइम रियलाइज़ करते हो। ये जो एंग्री यंग मैन वाली चीज़ है ना, ये आप सिर्फ तब तब तक ठीक है जब आप बड़े हो रहे हो, तब तक भी ठीक नहीं है एक्चुअली। लेकिन कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि टू बी एंग्री इज़ टू बी कूल एंड टू बी काम इज़ टू बी अफ्रेड। क्या मिल जाएगा आपको अगर आप एक रोड रेज में फंस जाओ और इन अ मोमेंट ऑफ एंगर आप किसी से, क्योंकि बात ऐसी शुरू होती है ना सारी चीज़ें, खासकर रोड रेज वगैरह, किसी की टोन, जैसे कहीं गाड़ी सामने होती है रोड पे या कुछ, और अबे क्या है ये है, मतलब अगर वो इसकी यहाँ की जगह अगर इस टोन में बात करी जाए तो फ़र्क पड़ेगा, राइट? बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। ट्राई कीजिएगा, अगर आप पहले ही बोलें कि यार प्लीज़ आप अपनी कार हटा लीजिए, या प्लीज़ ये चीज़ है, इंस्टेड ऑफ अबे ये इस चीज़ में स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम ह्यूमन बींग्स बने ही ऐसे हैं कि वर्बल, लोग कहते हैं ना कि शब्दों से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये पहली चीज़ है जो फ़र्क पड़ता है कि आप जिस तरह देखते हैं कि कोई आपको रिएक्ट कर रहा है, हर बंदे को एम्बैरेसमेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोड रेज या वो सब सही है, नहीं, वो सही नहीं है। लेकिन पहली चीज़ एटलीस्ट आप ये कर सकते हो ना कि बी पोलाइट टू दी अदर पर्सन, राइट? किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ लगी हुई है या कोई भी चीज़, जस्ट बी पोलाइट। क्या क्या जाता है उसमें? उसमें कोई पैसे नहीं जाते। इंस्टेड ऑफ पहले ही इस लेवल पे बात करना, अबे हटा ले, मतलब सारी जो चीज़ें हैं। और इस मामले में मुझे लगता है कि दिल्ली वगैरह थोड़े बदनाम हुए हैं। गुस्सा वगैरह हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली वगैरह में ही, हर जगह ही होता है। तो मेरा बोलने का मुद्दा ये था कि पोलाइटनेस जो है ना, और काम रहना जो है, वो बहुत बड़ी सुपर पावर है। इट इज़ इवन अ बिगर सुपर पावर दैन बीइंग द एंग्री यंग मैन. Being an angry young man will not pay you in life anywhere. Use that anger somewhere else in your life. Not really to show the other people that oh मैं कितना cool हूँ और ये सब. I hope this resonates with a lot of people, and I hope that after watching my video, ऐसा नहीं मैंने बहुत नई बात करी है, लेकिन if it resonates with you, I'll be very happy अगर कोई इसे इनकलकेट कर सके अपनी ज़िंदगी में और उसे कोई फ़र्क पड़ सके.
आज के दिन अगर आप किसी स्ट्रेंजर से या ट्रैफिक में जब आप ड्राइव कर रहे हैं या जिम में जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, इफ़ यू कैन बी पोलाइट टू समवन, इट विल बी अ बिग विन फॉर मी एंड I mean, you know, my blessings would be there for you, irrespective. But I'd be very happy if you can do that. If this video makes even slightest of a change to anybody. God bless.